26। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मानू तेवतिया। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं 10 मिनट में 50 खबरों के साथ। लखनऊ के घंटाघर में चल रहे सीएए को लेकर विरोध में आया नया खुलासा। न्यूज 18 के कैमरे में कैद हुई बिरयानी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। बाहर से मिल रहे हैं प्रदर्शनकारी महिलाओं को मदद। लखनऊ में आयोजित सीएए के समर्थन वाली रैली में आज मैदान में उतरेंगे गृह मंत्री अमित शाह। रैली को लेकर सभी तैयारियां पूरी। 12 बजे लखनऊ पहुंचेंगे। योगी सरकार के कार्यकाल के दौरान सूबे में कम हुए अपराध। सपा सरकार की तुलना में बीजेपी सरकार में क्राइम का ग्राफ गिरा। महिला अपराध में दर्ज की गई भारी कमी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 321 नवदंपतियों को दिया आशीर्वाद। कहा, इस तरह की योजना चलाकर योगी सरकार कर रही है पुण्य का काम। बीजेपी की कमान अब जेपी नड्डा के हाथ। सोमवार को बने 14वें राष्ट्रीय अध्यक्ष पीएम मोदी और पूर्व अध्यक्ष अमित शाह का जताया आभार। कहा, पार्टी को और मजबूत करने में पूरी ताकत लगा दूंगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के स्वागत समारोह में पीएम ने पूर्व अध्यक्ष अमित शाह की तारीफ की। नड्डा को बधाई देते हुए कहा कि हमारे लिए जन जन तक पहुंचने की जरूरत, विपक्ष के झूठ को बेनकाब करना होगा। यूपी के सीएम योगी और उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी स्वागत समारोह में मौजूद रहे। नए अध्यक्ष को शुभकामनाएं दी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। दूसरी लिस्ट में बीजेपी ने दिल्ली चुनाव के लिए 10 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। कांग्रेस ने अगले महीने होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को 7 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी सूची जारी की है। इससे पहले कांग्रेस ने 54 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। कल रोड शो में देरी हो जाने के कारण केजरीवाल वक्त से नामांकन करने नहीं पहुंच पाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया के गुनाहगार पवन की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने वारदात के वक्त खुद को नाबालिग होने का दावा किया था। कोर्ट ने कहा है कि याचिका में कोई नया आधार नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट भी इस तर्क को खारिज कर चुका है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारतीय अर्थव्यवस्था में जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटाकर 4.8% कर दिया है। आईएमएफ ने कहा है कि वित्त वर्ष 2019-20 में भारत की अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजर रही है, लेकिन 2020 में 5.8% की जीडीपी संभव है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने एक मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया। ढेर किए गए आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन के हैं। इससे पहले पुलवामा के नेवा गांव में आतंकियों ने सीआरपीएफ के कैंप पर ग्रेनेड से हमला किया था। इसमें कोई खास नुकसान नहीं हुआ। मारे गए आतंकियों में एक हिजबुल का एक बड़ा कमांडर था, जबकि एक आतंकी जम्मू कश्मीर पुलिस में रहा था। इस साल पुलिस ने अब तक 7 बड़े आतंकियों को मार गिराया है। हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों को पनाह देने वाले जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी देवेंद्र सिंह के बांग्लादेश कनेक्शन की जांच हो रही है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने दावा किया है कि देवेंद्र सिंह 2019 में 3 बार बांग्लादेश गया था, जिसकी जांच की जा रही है। दिल्ली में सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी की परीक्षा पर चर्चा के देश भर के छात्रों ने पीएम ने संवाद किया। एग्जाम फीवर भगाने के पीएम ने टिप्स दिए। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तीसरे संस्करण में केंद्रीय विद्यालय के छात्रों ने की एंकरिंग। इससे पहले एंकरिंग के लिए प्रोफेशनल एंकर को बुलाया जाता था। पीएम मोदी ने खुद को बताया छात्रों का दोस्त। पीएम ने स्टूडेंट्स को दी नए साल की बधाई। चर्चा में पहली बार दिव्यांग छात्र भी हुए शामिल। पीएम ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि परीक्षा पर चर्चा करना मुझे सबसे अच्छा लगता है। भारत का उज्जवल भविष्य नई कल्पनाओं के साथ आगे बढ़ता है। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि बच्चों से संवाद करके मन को आनंद मिलता है। युवा पीढ़ी से मिलकर मुझे सीख मिलती है। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में कोटद्वार के मयंक ने ज्यादा मार्क्स पर प्रधानमंत्री से पूछा सवाल। पीएम ने कहा कि जिंदगी नहीं है ज्यादा नंबर लाना, परीक्षाएं सिर्फ जीवन का एक पड़ाव। उत्तराखंड के हल्द्वानी में गोलापार की रहने वाली 11 वर्षीय रिया पलड़िया ने निरालंबा चक्रासन को 1 मिनट में 21 बार कर विश्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर लिया। अभी तक विश्व रिकॉर्ड कर्नाटक के मैसूर की खुशी के नाम था। 1 साल में देहरादून बनेगा स्मार्ट शहर। स्मार्ट रोड और वाटर एटीएम के साथ बनेगी स्मार्ट सड़कें। 2020 में होने वाले काम के लिए वार्षिक कैलेंडर लॉन्च। उत्तरकाशी में बर्फ मुसीबत बनी हुई है। पुरोला ब्लॉक के 8 गांव के लोग बर्फीले रास्तों पर कई किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर हैं। बच्चे भी बर्फीले रास्तों से ही स्कूल जा रहे हैं। चंपावत में रात को गिर रहा पाला अब खेती को भी चौपट कर रहा है। ऐसे में काश्तकारों का कहना है कि पाला मौसमी सब्जी और फसल, फूल और पेड़ों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। मुजफ्फरनगर के 2 थाना क्षेत्रों में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 10-10 हजार के 2 इनामी बदमाश हुए घायल। एक पुलिसकर्मी भी गोली लगने से घायल। अल्मोड़ा नगर पालिका द्वारा खुले में हाईवे किनारे कूड़ा फेंके जा रहा है। इसके साथ ही कूड़े को आए दिन जलता हुआ देखा जा सकता है, जबकि कूड़ा जलाने पर 15,000 का जुर्माना है।
फिरोजाबाद में सड़क पर दौड़ती एक बाइक में अचानक आग लग गई। बाइक सवार ने कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई। कानपुर के बेल्हौर इलाके में कपड़े की एक दुकान में आग लग गई। दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। मुजफ्फरनगर के पुरकाजी इलाके में अंग्रेजों के जमाने की तोप मिली है। हरिनगर गांव में खुदाई के दौरान ये तोप मिली है। चित्रकूट में बेकाबू हुआ दस्यु सम्राट दद्दुओं का दान दिया हुआ हाथी। पास के मकान को पहुंचाई क्षति। हाथी को काबू में करने के लिए पहुंची वन विभाग की टीम। बेमौसम बारिश से जानवर भी परेशान। पीलीभीत के टाइगर रिजर्व के बाघ सड़कों पर चहलकदमी करते हुए दिखे। जौनपुर में स्कूली बच्चों के लिए जारी आयरन की दवा के बंडल कूड़े के ढेर में मिले। वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग में मचा हड़कंप। झांसी में मऊरानीपुर थाना क्षेत्र में सड़क पर दबंगों की दबंगई देखने को मिली। एक मैरिज हॉल में दबंगों ने कर्मचारी को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। अपने कर्मचारियों को बचाने आए होटल मालिक को भी दबंगों ने जमकर पीट दिया। बदायूं में एक बकरी चोर को सजा देने का वीडियो वायरल हो रहा है। चोर को बकरे के साथ मौके से पकड़ने के बाद लोगों ने रस्सी से बकरी और चोर दोनों को बांधकर जमीन पर बैठाए रखा। बकरी चोर पैरों में गिरकर माफी मांगता रहा, जिसके बाद लोगों ने चोर के पैरों की रस्सी खोलकर पूरे बाजार में उसे घुमाया। वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। चमोली में कांग्रेस नेता की घटिया सोच का ऑडियो हुआ वायरल। पंचायत सदस्य से ब्राह्मणों और बीजेपी को पंचायत अध्यक्ष ने बनाने की बताई रणनीति। उधम सिंह नगर के एसएसपी ऑफिस के 2 कर्मचारियों के खिलाफ लेटर वायरल। दोनों पर ट्रांसफर पोस्टिंग में धन उगाही का लगाया आरोप। लेटर वायरल होने पर एसएसपी बलविंदर जीत सिंह ने कहा कि ये किसी की शरारत है कि मनपसंद पोस्टिंग न मिलने पर लिखा गया होगा लेटर, या पुलिस को बदनाम करने की कोशिश। फिरोजाबाद के टुंडला में एक बुजुर्ग वकील का खून से लथपथ शव मिला। उन्हीं के मकान से बरामद हुई लाश। शाहजहांपुर में हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। पेड़ से टकराकर तेज रफ्तार कार में सवार 5 बारातियों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत। देहरादून में अनशन पर बैठी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने जबरन उठाया। एक अनशनकारी महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती। रुड़की में पुलिस ने मेडिकल स्टोर पर की छापेमारी। स्टोर से मिली प्रतिबंधित दवाइयां। ड्रग्स विभाग कर रही लाइसेंस निरस्त करने की तैयारी। सीतापुर में जमीनी विवाद को लेकर एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज जांच में जुटी पुलिस। सोनभद्र के डाला इलाके में स्थित इलाहाबाद बैंक से चोरों ने सीसीटीवी के 2 मॉनिटर पर किया हाथ साफ। मामले की जांच में जुटी पुलिस। आगरा के रूपपुरा गांव में हुई लूट और हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। कानपुर देहात में व्यक्ति बना मसीहा 10 सालों से लावारिश लाशों को उनके धर्म और जाति के रीति रिवाजों के हिसाब से कर रहा है अंतिम संस्कार। संभल में पलटी बारातियों से भरी बस, 50 से ज्यादा घायल। हादसे के बाद ड्राइवर और कंडक्टर फरार। मेरठ में पूरे परिवार को जिंदा जलाने की घटना का हुआ खुलासा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। कोहली ने कप्तान के तौर पर 82वीं पारी में 5000 रन पूरे किए। इस मामले में महेंद्र सिंह धोनी को पीछे छोड़ा।